जय श्री राम दोस्तों, मैं सीमा तिवारी सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे भी आप लोग स्वीकार करें वैसे आप सभी को हमारा प्रणाम। आज मैं आपको अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास या आप लोग मलमास कह रहे हैं उसकी कथा सुनाने की इच्छा रख रही हूँ। दोस्तों, अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास ये 12 महीने के बाद 13वां महीना है जो भगवान विष्णु द्वारा रचित यानी उसकी रचना की गई। क्यों की गई ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, और उसका महत्व क्या है वो भी शायद बता चुकी हूँ। दान पुण्य क्या है ये भी शायद आपको बता चुकी हूँ, और आज आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाना चाहूँगी। कथा सुनने से पहले एक प्रार्थना है आप सभी दोस्तों से। प्रार्थना ये है कि अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें, वरना कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा का मतलब ही है पूरी सुनना। आप पूरी कथा नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहानी का अंत क्या था। और एक प्रार्थना ये कि कथा सुनने के लिए आपको लाइक करना होगा। लाइक करने के साथ कमेंट भी करिए। कमेंट में मुझे ये बताइए कि कथा आपको कैसी लगी। अगर इसमें कुछ कमी है और मैं उसको सुधार सकती हूँ तो कोशिश करूँगी आगे वीडियो में उसका सुधार करूँ। मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया है तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ज़्यादा बना भी नहीं पाती हूँ। बस कुछ अपने शब्दों को आप लोग के समक्ष रख कर ही संतुष्ट हो लेती हूँ। तो अधिमास की कथा शुरू करने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा कुछ इस तरह है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई को एक पुत्र था और पुत्रवधू यानी बहू। 3 प्राणी एक घर में, एक कमरे के छोटे से घर में रहते थे। बहुत गरीब थे, लेकिन जो बूढ़ी माई थी वो भगवान विष्णु की अनंत भक्ति थी। सुबह शाम रात दिन 24 घंटे बस एक ही जाप वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे विष्णु का जाप किया करती थी। पूजा करने से पहले कुछ भी नहीं खाती पीती थी, और अगर कुछ नहीं मिला तो भी उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, और खुश हो जाती थी कि चलो आज कुछ खाने को नहीं है तो समय भी बर्बाद नहीं होगा खाने में, क्योंकि खाने में भी उनका समय ऐसा लगता था बर्बाद हो रहा है। तो वो भगवान को धन्यवाद देती थी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा सा और समय हमको दे दिया, मैं आपके चरणों में वो समय बिताऊंगी। एक बार वो पूजा करके घर पर आई तो उनका बेटा उनसे नाराज होने लगा। क्या बात है माँ, जब देखो तब आप वंदे विष्णु का जाप किया करती हैं। क्या दिया है आपके इन विष्णु भगवान ने आपको? ना तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, ना तन ढकने को कायदे से कपड़े मिलते हैं, और रहने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा घर नहीं है। एक झोपड़ी है वो भी टूटी फूटी, बारिश होते ही उसमें भी पानी टपकने लगता है। क्या आपके विष्णु भगवान हमको ये सब नहीं दे सकते? आप उनसे ये प्रार्थना नहीं कर सकती हैं कि हम आपकी पूजा सेवा कर रही हैं तो कुछ तो हमको उसका फल दो? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैंने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूँ
तो उस पूजा के बदले मुझे कुछ मांगना भी चाहिए। चलो कोशिश करूँगी, आगे मांगूंगी। फिर वो पूजा करने गई और जब वापस लौटी तो उनके बेटे बहू ने कहा, माँ आज क्या विष्णु भगवान से आपने कुछ मांगा? तो माँ ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या करूं, आदत नहीं है ना, बस पूजा करती रहती हूँ। चलो कल से मांगूंगी, कल याद करके जाऊंगी घर से कि मुझे मांगना है मांगना है मांगना है, और मैं कल मांगूंगी। फिर अगला दिन हुआ, बूढ़ी माई मंदिर गई, पूजा की और पूजा संपन्न करके घर आ गई। घर आते ही फिर बहू ने पूछा, माँ आपने विष्णु भगवान से हमारी प्रार्थना कही थी? ओह लो, आज फिर भूल गई, अब तो बेटा नाराज हो गया। उसने कहा, ऐसा है माँ, एक तो तुम कुछ मांग नहीं रही हो भगवान विष्णु से, जो घर में भी है थोड़ा बहुत एक आध रोटी बन जाती है, वो भी आप मंदिर उठा के ले जाती हो, पता नहीं किसको किसको खिला देती हो, हमको खाने को नहीं मिलता है। ऐसा करो, आप या तो मंदिर में रहो या आप अपने बंदे विष्णु भगवान विष्णु के पास चले जाओ, क्योंकि हमारे घर में आपके लिए खाने को कुछ नहीं है। बूढ़ी माँ ने सोचा, चलो विष्णु भगवान की यही इच्छा, अब तो पूरा समय मैं विष्णु भगवान के पास ही गुजारूंगी। और वो विष्णु भगवान की खोज के लिए जंगल में निकल पड़ी। चलती हैं बूढ़ी माता, जब चलते चलते उनको रास्ते में एक कोढ़ी मिला, तो कोढ़ी से बूढ़ी माँ का पैर टकरा गया। तो कोढ़ी ने कहा, अरे माँ आप कहाँ इतनी जल्दी में बेहोश होती हुई चली जा रही हो? आपको इतना भी होश नहीं है कि हम रास्ते में बैठे हैं और हमारे में आपका पैर टकरा गया। मैं कोढ़ी हूँ, मुझे तो लोग छूते भी नहीं हैं और आपका पैर टकरा गया। अरे बूढ़ी माँ ने कहा, अरे भाई मैं क्या करूँ, मैं तो देख ही नहीं पा रही, मुझे तो बस हर जगह भगवान विष्णु ही नजर आ रहे हैं और बस मुझे यही सुख लगी है कि मुझे विष्णु जी के पास जाना है। अच्छा, विष्णु जी के पास जाना है, तो ये विष्णु जी कौन है? तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे विष्णु भगवान को नहीं जानते हो? इस जगत के पालन करता। अच्छा, वो सब कुछ देते क्या? हाँ सब कुछ देते हैं। कोढ़ी ने कहा, क्या हमको सही कर देंगे? अरे क्यों नहीं सही कर देंगे? ठीक है। कोढ़ी ने कहा, आप अगर विष्णु भगवान के पास जा रही हो तो हमारा ये संदेशा लेते जाओ कि हम बहुत इलाज करा चुके हैं, ऐसा क्या करें जो हमारा ये कोढ़ सही हो जाए। बूढ़ी माई ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम विष्णु भगवान से तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर करेंगे। इतना कहते हुए भगवान विष्णु का जाप करते हुए बूढ़ी माई आगे चली तो एक कुम्हारन का घर मिला और वो मिट्टी के बर्तन, कुम्हार तो आप जानते ही होंगे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो मिट्टी के घड़े बना रहे थे। एक घड़ा उन्होंने बना के रखा, बहुत मुश्किल से तो वो घड़ा बना, उस घड़े पर भी बूढ़ी माँ का पैर लग गया और वो टूट गया। जब टूट गया तो कुम्हार ने देखा, ओहो कि इतनी मुश्किल से तो ये घड़ा बना था, बूढ़ी माँ आपका पैर लग के वो भी टूट गया। कहाँ इतनी बेसुध होते हुए भागी चली जा रही हो कि आपको होश भी नहीं है कि हमने घड़ा बना के रखा है और आप चलते ही चली जा रही हो। बूढ़ी माँ ने कहा, देखो भाई हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं तो अपने विष्णु भगवान की याद में इतना खोई हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और अब क्या करूँ, अब तो टूट ही गया। तो कुम्हार ने कहा, ऐसे कौन से विष्णु भगवान है जिनकी याद में भक्ति में आप इतना ज़्यादा खोई हो कि सामने क्या है, रास्ते में क्या है, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो उन्होंने कहा, बेटा विष्णु भगवान जग के पालन करता है और उनको क्या बताऊँ मैं, उन्हीं की याद में खोई हुई हूँ। तो कुम्हार ने कहा, ठीक है, अगर विष्णु भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं तो आप विष्णु भगवान से हमारी भी प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना ये करिएगा
कि हम मिट्टी के बहुत से बर्तन बनाते हैं और वो घड़े बनाते ही या तो तुरंत टूट जाते हैं या थोड़ी देर बाद टूट जाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ये हमारी प्रार्थना भगवान विष्णु के पास पहुंचा देना। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है, हम आपकी ये विनती भगवान विष्णु तक पहुंचा देंगे। और इतना कहकर वो आगे चल पड़ी। आगे जब चलती हैं तो उनको एक नाग नागिन का जोड़ा मिलता है। वो प्रेमालाप में मगन थे। बूढ़ी माई को नाग नागिन भी दिखाई नहीं पड़े और नाग की पूंछ पर बूढ़ी माई का पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही नाग बहुत जोर से क्रोधित हुआ। ये बूढ़ी माई, कहाँ जा रही हो, कहाँ खोई हुई हो? हम दोनों रास्ते में बैठे हुए हैं और हमारी पूंछ में पैर रखती हुई निकलती चली जा रही हो। तुमको ये दिखाई भी नहीं पड़ रहा कि हम हैं? बूढ़ी माँ ने कहा देखो भाई, हम तो विष्णु भगवान की याद में इतना खोए हुए हैं कि आगे क्या है, पीछे क्या है, अगल में क्या है, बगल में क्या है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे बस विष्णु भगवान दिख रहे हैं। ये विष्णु भगवान ये कौन है? अरे लेकिन विष्णु भगवान जग के पालन करता, पालनहार। अच्छा, वो सबका सब कुछ करते हैं? हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नाग नागिन ने कहा ठीक है, अगर वो पालनहार हैं और सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं तो हमारी भी एक इच्छा है, भगवान विष्णु से कह देना। तो मैंने कहा ठीक है, क्या इच्छा है? इच्छा क्या, एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारी नागिन जो है वो अंडे देती है, और अंडे तो देती है और अंडे फूटते भी हैं, लेकिन एक भी अंडे से एक भी बच्चा नहीं निकलता। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या गलती हुई है? तो ये आप भगवान विष्णु से पूछिएगा, जो उपाय हो बताइएगा, हम करेंगे। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है। बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर विष्णु भगवान का जाप करती हुई आगे चल पड़ी। चलते चलते आगे उनको एक सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा ने कहा अरे बूढ़ी माई, कहाँ जा रही हो? इतनी तेजी से, इतनी तो बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें आंखों से दिखता भी नहीं होगा, लेकिन बड़ी तेजी से दौड़ती हुई चली जा रही हो। फिर जा कहाँ रही हो? कहें कुछ नहीं, हम विष्णु भगवान से मिलने जा रही हैं। तो विष्णु भगवान, तो क्या विष्णु भगवान को तुमने देखा है कभी? अगर वो तुमको मिल जाए तो क्या तुम उनको पहचान लोगी? कैसे पहचानोगी? बूढ़ी माई तुरंत उनके कदमों में गिर पड़ी और विलाप करने लगी। तो सन्यासी बाबू बोले अरे अरे, मेरे पैरों में क्यों गिर रही हो? मैं कोई विष्णु थोड़ी। अरे नहीं। बूढ़ी माँ ने कहा क्यों रूप छुपाते हो? हमने आपको पहचान लिया। कि पहचान लिया है? क्या पहचान लिया है? मैंने मन की आंखों से आपको पहचान लिया। आप मेरे विष्णु हो, मेरे पुरुषोत्तम हो। आपका रूप भला मुझसे कैसे छिप सकता है? आप किसी भी रूप में मेरे सामने आओगे, हम आपको पहचान लेंगे। ये तो विष्णु भगवान जो सन्यासी का भेष बनाकर बूढ़ी माँ के सामने आए थे। भगवान विष्णु ने कहा बूढ़ी माई, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से। मांगो, क्या मांगती हो? हम तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगे। ये भगवान आपको देख लिया, अब मेरी कुछ भी इच्छा नहीं रही। बस यूं ही आपको देखते देखते मेरी आंखें बंद हो जाए और मैं इस दुनिया से विदा ले लूं। विष्णु भगवान ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो तुम्हारी और उम्र बाकी पड़ी है जो तुम्हें जीनी है, और कुछ काम भी करने हैं। शायद तुम लेके आई थी। ओ, बूढ़ी माँ ने कहा हाँ भाई, काम तो मैं लेके आई थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया।
अरे भाई, कुछ संदेशे थे जो आपको पहुंचाने थे, बताओ क्या था। बूढ़ी माई ने कहा, सर्प का संदेशा दिया। उन्होंने कहा कि जो नाग नागिन थे, नाग ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डसा था, इसलिए उनके अंडों से बच्चे नहीं निकलते। उनको कहना कि अब कभी किसी गर्भवती को काटे नहीं। ठीक है, चलिए आगे। और भी हैं जिनका संदेशा आपको पहुंचा। कौन है? ये कुम्हार। उनका क्या शिकायत है? उनकी शिकायत ये है कि वो घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और वो बनते ही टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, ठीक है। कुम्हार से कहना उनके बर्तन भी रुकेंगे, उनके पास पैसे रुपए भी आएंगे। बस वो क्या करें, जगह जगह पर, हर चौराहे पर प्याऊ लगवाएं। प्याऊ यानी घड़ों में ठंडा पानी भर के राहगीरों के लिए पानी भर कर रखें। राहगीर निकलेंगे, पानी पिएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। उनके मिट्टी के बर्तन उतने ही मजबूत होते जाएंगे। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है। अरे भाई, अभी तो एक और बचे। और कौन बचे? अरे भाई, अभी तो कोढ़ी बचे हैं। कह लो, कोढ़ी बचे हैं। अच्छा, तो ये लो हमारे चरणों की धूल और ये कोढ़ी के मस्तक पर लगा देना, कोढ़ी ठीक हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है। इधर जब तक बूढ़ी माँ विष्णु भगवान से बातचीत कर रही थी, तब तक विष्णु भगवान ने उनके घर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और जो उनकी छोटी सी झोपड़ी थी वो महल बन गई। महल में उनके बेटा बहू राजा साहब और रानी साहब की तरह रहने लगे। बहुत सारे नौकर चाकर हो गए, सेनापति, सैनिक, हाथी घोड़े सभी कुछ हो गए, सारी सुविधाएं हो गई। बूढ़ी माँ जब आगे वापस विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेके चलती हैं तो नाग नागिन के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, विष्णु भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है। तो नाग देवता कहते हैं, ठीक है, अब मैं किसी गर्भवती स्त्री को नहीं डसूंगा। डसना तो मेरा स्वभाव है, लेकिन कुछ ऐसा करूँगा कि गर्भवती स्त्री के सामने जाते ही मेरी आंखें अंधी हो जाएंगी और मुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो मैं गर्भवती स्त्री को डस ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, इतना कह के उन्होंने जो नाग देवता के पास नागमणि थी, अपनी नागमणि निकाल कर बूढ़ी माई को दे दी। बूढ़ी माई ने वो नागमणि ली, आगे चल पड़ी। कुम्हार भैया के पास आई। कुम्हार भैया से उन्होंने उपाय बताया। कुम्हार जितना उन्होंने कमाया था पहले, सारी कमाई उठा के उन्होंने बूढ़ी माई को दे दी। उन्होंने कहा, अब मुझे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया है, तो अब मुझे आगे तो कमा ही लूँगा। ये जो हमारी पहले की कमाई है, बूढ़ी माँ आप इसे रखो। बूढ़ी माँ ने उसको खुशी से लेकर आगे चल पड़ी। आगे आती हैं तो कोढ़ी मिलता है। वो विष्णु भगवान के चरणों की धूल कोढ़ी के माथे पर लगाती हैं। धूल लगाते ही कोढ़ी भैया की कोढ़ दूर हो जाता है और जो उनका कोढ़ था सोना बन के जमीन पर गिर जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। वो जो कोढ़ सोना बन के गिरा था, अपनी इंजरी में भरकर कोढ़ी भैया बूढ़ी माई को दे देते हैं। इस तरह बूढ़ी माई के पास बहुत सा धन हो जाता है और वो खुशी खुशी वापस आती हैं, ये सोच के अब तो मेरे पास इतना धन हो गया है कि बेटा बहू अब मुझसे नाराज नहीं होंगे। समय भी बहुत हो चुका था
कम से कम 1 साल लग गया। ऐसा करते करते बूढ़ी माई को घर आई तो घर में पोता खेल रहा था और जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ सुंदर सा एक महल खड़ा हुआ था। बाहर पहरेदार पहरा दे रहे थे। अंदर जाने लगी तो पहरेदार ने रोक दिया। माई कहाँ जा रही हो? तो भाई ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरा घर था, यहाँ मेरी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ गई? तो पहरेदार ने कहा माई उसी झोपड़ी पर ही ये महल बना है और जो यहाँ के झोपड़ी में जो रहते थे अब वो यहाँ के राजा हैं और जो यहाँ पर उनकी पत्नी थी वो यहाँ की महारानी। आप कौन? बूढ़ी माई ने कहा हम उसी बेटे की माँ हैं। पहरेदारों ने उनको खुशी से प्रणाम किया और उनको अंदर ले गई। अंदर गई, देखा पोता खेल रहा है, बहुत खुश हुई। तो विष्णु भगवान ने बूढ़ी माई की सारी गरीबी दूर कर दी, रहने को महल दे दिया, बहू की गोद में पोता दे दिया और बेटे को राज कर दिया। तो विष्णु भगवान ने बूढ़ी माई की बहुत सुनी थी, बहुत सुनी। तो जैसे विष्णु भगवान ने उन बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की थी वैसे ही हम सबकी भी इच्छा पूरी करें। कहानी कहने वाले का भी भला हो, सुनने वालों का भी भला हो, ओंकारा भरने वाले का भी भला हो। सबकी जय, सबकी जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये थी आज पुरुषोत्तम मास की कथा जो हमें आती थी और हमने आपको सुनाई। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम।